भगवत गीता क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग अध्याय 13 श्लोक 27 से 34 और उनकी व्याख्या। श्लोक 27। सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृति यान्ति मामिकां कल्पक्षये पुनस्तानि कल्पादौ विसृजाम्यहम्। अनुवाद। हे कौन्तेय, सभी जीव मेरे ही प्रकृति में अंततः विलीन हो जाते हैं और कल्प के अंत में मैं उन्हें पुनः प्रारंभ में उत्पन्न करता हूँ। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण यह समझाते हैं कि सभी जीवात्माएं सृष्टि के अंत में प्रकृति में विलीन हो जाती हैं और सृष्टि के प्रारंभ में उन्हें पुनः जन्म दिया जाता है। यह सृष्टि के चक्र का निरंतर चलता रहने वाला क्रम है, जिसमें ब्रह्मांड उत्पत्ति और लय का क्रम चलता रहता है। श्लोक 28। प्रकृतिं चोच्चावतीनां प्रकृति वान्तिरात्मनः क्षेत्रज्ञ चापी मां विद्धि सर्वक्षेत्रेषु भारत। अनुवाद। हे भारत, सभी क्षेत्रों में क्षेत्रज्ञ को भी जानो कि वह मैं ही हूँ। भूतग्राम जो प्रकृति द्वारा उत्पन्न होता है वह मुझसे अलग नहीं है। यहाँ भगवान कृष्ण अर्जुन को यह बताते हैं कि प्रत्येक शरीर में जो ज्ञानवान आत्मा क्षेत्रज्ञ है वह वास्तव में परमात्मा का ही अंश है। प्रत्येक जीव में विद्यमान आत्मा और संपूर्ण ब्रह्मांड को संचालित करने वाला परमात्मा एक ही है। श्लोक 29। समः सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरम् विनश्यत् स्वविनश्यन्तं यः पश्यति स पश्यति। अनुवाद। जो व्यक्ति सभी प्राणियों में समान रूप से स्थित परमेश्वर को देखता है और देखता है कि विनाशी शरीरों के भीतर भी वह अविनाशी है, वह वास्तव में देखता है। यहाँ यह कहा जा रहा है कि जो व्यक्ति यह समझता है कि परमात्मा सभी प्राणियों में समान रूप से विद्यमान है और भौतिक शरीर नाशवान है जबकि आत्मा अविनाशी है, वही सच्चा ज्ञानी है। श्लोक 30। समपश्यन् हि सर्वत्र संवस्थितमीश्वरम् न हिनस्त्यात्मनात्मान ततो याति परांगतिम्। अनुवाद। वह जो सभी जगह भगवान को समान रूप से देखता है, आत्मा को आत्मा से नष्ट नहीं करता और वह परम स्थिति को प्राप्त होता है। इस श्लोक में यह समझाया गया है कि जो व्यक्ति प्रत्येक प्राणी में एक ही आत्मा को देखता है वह अहंकार, द्वेष और हिंसा से मुक्त हो जाता है और वह परमात्मा की परम स्थिति को प्राप्त करता है। श्लोक 31। प्रकृत्यैव च कर्माणि क्रियमाणानि सर्वश यह पश्यति तथात्मात्मकर्तारं स पश्यति। अनुवाद। जो यह देखता है कि सभी कर्म प्रकृति द्वारा ही किए जा रहे हैं और आत्मा अकर्ता है, वह सही देखता है। यहाँ भगवान कृष्ण यह कहते हैं कि सभी क्रियाएं प्रकृति माया द्वारा संपन्न होती हैं और आत्मा परमात्मा का अंश इन क्रियाओं का कर्ता नहीं है। जो इस सत्य को जानता है वह सही दृष्टिकोण रखता है। श्लोक 32। यदा भूतपैथद्भावमेकस्थमनुपश्यति तत एव च विस्तारं ब्रह्मा संपद्यते तदा। अनुवाद। जब मनुष्य प्राणियों की विभिन्न अवस्थाओं को देखता है और उनके एक ही स्थान परमात्मा में स्थापित होने को देखता है, तब वह ब्रह्मा में प्राप्त होता है। इस श्लोक में भगवान यह बताते हैं कि जो व्यक्ति विविध प्राणियों के बीच में एकता देखता है और जानता है कि वे सभी एक ही परमात्मा के अंश हैं, वही ब्रह्मा सर्वोच्च सत्य को प्राप्त करता है। श्लोक 33। अनादित्वान् निर्गुणत्वात् परमात्मायमव्यय शरीरस्थोपि कौन्तेय न करोति न लिप्यते। अनुवाद। हे कौन्तेय, परमात्मा अनादि है, निर्गुण है और अव्यय है। शरीर में स्थित होते हुए भी वह न कर्म करता है और न कर्म से लिप्त होता है। यहाँ भगवान कृष्ण यह समझाते हैं कि परमात्मा का कोई आरंभ नहीं है और वह निर्गुण, गुणों से परे और अविनाशी है। भले ही वह शरीर में स्थित हो, वह न तो कोई कर्म करता है और न ही कर्म के फलों से बंधता है। श्लोक 34। यथा सर्वक्तं सौक्ष्म्यादाकाशं नोपलिप्यते सर्वत्रावस्थितो देहे तथात्मा नोपलिप्यते। अनुवाद। जिस प्रकार सर्वव्यापी आकाश अपनी सूक्ष्मता के कारण किसी से लिप्त नहीं होता,
उसी प्रकार सभी शरीरों में स्थित आत्मा भी किसी से लिप्त नहीं होती। इस अंतिम श्लोक में भगवान कृष्ण आत्मा और आकाश की तुलना करते हुए बताते हैं कि जैसे आकाश अपने सूक्ष्म स्वभाव के कारण किसी से लिप्त नहीं होता, वैसे ही आत्मा भी किसी कर्म से बंधी नहीं होती। यह आत्मा की शुद्धता और उसकी स्वतंत्रता का प्रतीक है। निष्कर्ष, भगवद गीता के इन श्लोकों में भगवान श्री कृष्ण आत्मा और परमात्मा की अद्वितीयता और उनके संबंध को स्पष्ट करते हैं। वे यह समझाते हैं कि सभी प्राणी परमात्मा का अंश हैं और उनके भीतर विद्यमान आत्मा अकर्ता और अविनाशी है। सही ज्ञान वही है जो इस एकता को पहचानता है और शरीरों की विविधता में एक ही आत्मा को देखता है। यह ज्ञान व्यक्ति को मोक्ष की ओर ले जाता है।